हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम 3 रूट वर्ड्स करेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्रेड, जिसका मतलब होता है बिलीफ या ट्रस्ट। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते होंगे, नाम सुना होगा। तो क्रेडिट में भी रूट वर्ड क्रेड जो है वो बिलीफ है, ट्रस्ट है। ये क्रेडिट से किस तरह रिलेटेड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही वर्ड्स देख लो, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली आए हुए, चाहे क्रेडिबल हो, क्रेडिटेबल हो, ठीक है, क्रेडुलस हो, इनक्रेडिबल, सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है क्रेडिट, ठीक है। टू बिलीव दैट समबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, किसी चीज को ऑथोराइज कर देना, सर्टिफाई कर देना, उसको ऑफिशियल अप्रूवल देना। जैसे कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी है, उसके जो एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, भरोसा करते हुए कम्युनिटी ने उसको अक्रेडिट कर दिया, यानी कि उसको ऑथोराइज कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। क्या होता है अक्रेडिट? कैसे किया? उस पर बिलीव दिखाया, उस पर ट्रस्ट दिखाया। क्लियर? इसी की या क्रेडिट है यहाँ पर नाउन वर्ब फॉर्म, इसी की नाउन फॉर्म हो जाती है अक्रेडिटेशन, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर TION क्या होता है? नाउन होता है। तो वो ही जब नाउन मान्यता देना, अक्रेडिट, मान्यता की बात करें तो अक्रेडिटेशन। क्लियर? जैसे होता है अ लेटर ऑफ अक्रेडिट, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके लिए आता है। किसी अक्रेडिटेशन को गेन करना भी होता है, जैसे टू गेन, किसी कारण से ये लूज भी हो सकता है, कोई गलत चीज हो गई, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चला तो वो अक्रेडिटेशन वापस भी ले सकता है। उसको बनाए रखना भी होता है, कीप भी इसका कोलोकेशन है। ये इसके कोलोकेशंस हो गए। अ लेटर ऑफ एक्रेडिटेशन, ये भी कोलोकेशन है। नेक्स्ट आता है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होता, क्रेड मतलब बिलीफ, अ स्टोरी दैट मेक्स यू बिलीव ऑन समथिंग, द बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। क्रीडेंस आता है मेंटली, मतलब आपको मेंटली लगता है कि ये चीज सही है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। जिस तरह जब जूरी कोई आई विटनेस है, उसने क्या दिया है, मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया है उस पे विश्वास किया है, मतलब क्रीडेंस की जो स्टोरी जो दैट मेक्स यू बिलीव ऑन समथिंग, क्या होता है? क्रीडेंस। नेक्स्ट क्रीडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स वो दस्तावेज होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डिग्रीज होती है, वो सर्टिफिकेट होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो इंसान जो बोल रहा है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर होता है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? उसकी मेडिकल डिग्री होती है, उसके लाइसेंस होते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं। तो वैसे ही जो एविडेंस है अटेस्टिंग टू वंस अचीवमेंट, कि किसी ने कुछ अचीव किया है, डॉक्टर ने मेडिकल डिग्री को अचीव किया है, तो वो उसके एविडेंस बताएंगे, उसके सर्टिफिकेट्स बताएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है? क्रेडेंशियल्स, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होती है विश्वसनीयता, मतलब कि इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जैसे कोई इंसान जो बोलता है वही करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, राइट। लेकिन अगर वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, बोलता सच है, करता वो गलत है, या बहुत बार कोई इंसान झूठ बोल बोल के अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देता है, तो बोलता है ना, इतना झूठ बोलने के बाद उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। अब वो सच भी बोले ना तो भी वो सच नहीं है, क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, अब हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड, इस पे बिलीव करने की इंटीग्रिटी, प्रोस्पेक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस के लिए आता है क्या? क्रेडिबिलिटी। क्लियर? क्रेडिबिलिटी को गेन करना, लूज करना, ये भी कोलोकेशंस हो गए। अनरीजनेबल, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आता है क्रेडिबल।
क्रेडिबल होता है जिस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिबिलिटी इज अ नाउन एंड क्रेडिबल इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? कोई क्रेडिबल पर्सन है, कोई भी चीज जिस पे विश्वास किया जा सकता है वो क्रेडिबल होती है, कि इस पे विश्वास कर सकते हैं। बिलीवेबल, एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे बिलीव कर सकते हैं, वो क्रेडिबल है। ठीक है? दैट विच कैन बी इजीली बिलीव, समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग। ट्रस्टवर्दी, कन्विंसिंग, बिलीवेबल, रिलायबल। रिलायबल भी हम बहुत यूज करते हैं, रिलायबल है या नहीं है, जिससे रिलायंस नाम पड़ा। रिलाय कर सकते हैं क्या, रिलायबल है क्या। एंटोनिम है डिसेप्टिव, धोखा देने वाला, डिसऑनेस्ट, बेईमान, अनलाइकली, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? अब क्रेडिबल जो है उसमें होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, क्रेडिबल, राइट। और क्रेडिटेबल जो है वो होता है प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी यानी कि जो प्रशंसा करने योग्य है, मतलब उसकी प्रशंसा की जा सकती है, मतलब उसने जो काम किया है, उसने जो एक्शन किए हैं वो सराहनीय है, वो प्रशंसा के योग्य है, तब आता है क्रेडिटेबल। दोनों में बस क्रेडिबल और टी, क्रेडिटेबल, इतना ही डिफरेंस है। वर्दी ऑफ बिलीव और ऑनर। एडमायरेबल, एडमायर किया जा सके, जिसकी प्रशंसा की जा सके। प्रेजवर्दी, समझ में आया? वैसे दोनों रूट सेम है बट दोनों के यूसेज टाइम के साथ अलग अलग हो गए हैं। क्रेडिबल मतलब जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और क्रेडिटेबल जिसकी प्रशंसा कर सकते हैं। क्लियर? फिर आता है क्रेडिट। क्रेडिट एक तो बिलीफ, ट्रस्ट ऑन फेथ, गुड रेपुटेशन हो गया। दूसरा क्रेडिट क्या होता है, लोन होता है। क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड क्या करता है, हमें एक तरीके का कुछ टाइम के लिए लोन देता है पैसा। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे हमारे जो भी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो स्कोर है, उसको देखकर वो ट्रस्ट दिखाता है कि जो पैसा मैं दे रहा हूं वो मुझे वापस मिल जाएगा। वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है? क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आया क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट, कि वहां पर ट्रस्ट दिखाते हुए वो चीजें आपको दी जाती हैं। क्लियर? और क्रेडिटर जैसे टीचर, टीच करने वाला, टीचर, राइट, वैसे ही क्रेडिट देने वाला, क्रेडिटर। ठीक है? जो इंसान उधार देता है आप पे विश्वास करके कि ये पैसा अब मैं दे रहा हूं, कल मुझे वापस मिल जाएगा, क्या हो गया, क्रेडिटर। और जो लेता है, जो उस लोन को चुकाएगा, वो होता है डेटर। इसमें बी साइलेंट रहता है। ठीक है? डेटर, देने वाला क्रेडिटर, लेने वाला डेटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्रेडो या क्रीड। कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, उनके लिए आता है क्रेडो। आइडियाज और सेट ऑफ प्रिंसिपल और रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है? नेक्स्ट आता है क्रेडुलस। हम बहुत बार बोलते हैं यार वो तो बहुत सीधा साधा है, बहुत ही भोला भाला है, कोई भी उसको पागल बना देता है, वो जल्दी किसी की बातों पे विश्वास कर लेता है, बोलते हैं वो होता है क्रेडुलस। जो जल्दी किसी की बातों पे विश्वास कर लेता है वो क्या बनता है, क्रेडुलस, रेडी टू बिलीव। और ये देखो कितनी बार कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें नहीं आया हुआ। A person who readily easily believes other, जो बहुत easily दूसरों पे विश्वास कर लेता है, सीधा साधा भोला भाला जो होता है, गलीबल जो होता है, उसके लिए क्या आता है, क्रेडुलस। इसी का उल्टा होता है इनक्रेडुलस। इन क्या है यहाँ पर, नॉट। जो सीधा साधा भोला भाला नहीं है वो इनक्रेडुलस है। सिनिकल, जो दूसरों में कमी निकालता है, अभी क्यों ये मेरा ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सोचता है जो। और जो दूसरा क्रेडुलस होता है वो सीधा साधा होता है, बेचारा कुछ सोचता ही नहीं है ना। क्रेडुलस पर्सन हो सकता है, क्रेडुलस बिलीफ हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्क्रेडिट।
डिस माने नॉट, क्रैड माने बिलीव, जिसने बिलीफ को खो दिया है, लैक या लॉस ऑफ बिलीफ, ठीक है, बिलीफ उससे अवे चला गया है। डिस यहां पर नॉट या अवे, वो होता है डिस्क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट आता है इनक्रेडिबल। इन माने नॉट, क्रैड माने बिलीफ, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। इसको थोड़ा समझेंगे, पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ऐसा नहीं जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, मतलब उतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतना शानदार है कि उस पे विश्वास, मतलब वो सामान्य से बहुत अलग है तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है, वो होता है इनक्रेडिबल। यानी यार उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी। इनक्रेडिबल मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, ठीक है। इनक्रेडिबल स्टोरी हो सकती है, इनक्रेडिबल वुमेन हो सकती है, ठीक है। इनक्रेडिबल जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कि जिस पे इतना आसान नहीं है विश्वास करना। नॉट बिलीवेबल, टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इम्प्रॉबेबल टू बी बिलीव्ड। समझ में आया। इनक्रेडिबल स्किल हो सकती है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब देखो आप यहाँ पे सारे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, एसएससी, एमटीएस, ओएसओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीपीओ, स्टेनो, कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें यह वर्ड नहीं आया हो। सिनोनिम हो गया अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, अनबिलीवेबल, एंटोनिम हो गया क्रेडिबल, बिलीवेबल। क्लियर। तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है ये, मतलब जो चीज बहुत शानदार हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसके लिए बोलना इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट अभी हमने क्रेडुलस पढ़ा, उसका अपोजिट बनता है इनक्रेडुलस, जो सीधा साधा भोला भाला नहीं है, ठीक है, जो जल्दी विश्वास नहीं करता है। नॉट एप्ट टू बिलीव इजीली, जो इजीली विश्वास नहीं करता है, इनक्रेडुलस। एंटोनिम हो जाएगा क्रेडुलस या गलीबिलिटी या गलीबल, जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट आता है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट, मिस यानी बैड, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही बैड है, विलेन है, जिसपे क्या ही बिलीव करेंगे, बिलीव नहीं कर सकते, बैड बिलीव है, उस पर बिलीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रिक्रिएंट। री यानी बैक, क्रेड यानी बिलीफ, ठीक है, मतलब जैसे जनरली पहले ये वर्ड का जब ओरिजिन हुआ था तो जो इंसान अपने रिलीजियस फेथ को वापस ले लेता था, त्याग देता था अपने फेथ को, उसके लिए आता था। फिर धीरे धीरे ये वर्ड मॉडिफाई होकर धोखेबाज, कावर्ड या ट्रेटर के लिए भी आने लगा, मतलब अपने धर्म को त्याग देना, अपने फेथ को छोड़ देना, उसको वापस ले लेना, बैक कर देना। तो फिर ये क्रेवन, अनफेथफुल, कावर्ड और ट्रेटर से भी इसको धीरे धीरे जोड़ दिया गया, यानी कि उसने अपने फेथ को छोड़ दिया है, यानी वो क्या हो गया है, रिक्रिएंट। डिसलॉयल है, यानी कि वो अपने फेथ के लिए लॉयल नहीं है, वो धोखे, ट्रेटर है। क्लियर। हाँ। नेक्स्ट क्रैप, जिसका मतलब है ब्रेक, क्रैक होना, ब्रेक होना, बर्स्ट होना। डीक्रैपिड, डी यानी डाउन, क्रैप यानी बर्स्ट। डाउन बोल सकते हैं या इंटायरली के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है ये, ठीक है। बहुत बूढ़ा, ओल्ड और बहुत बेकार कंडीशन में हो जाना किसी चीज का, जनरली ज्यादा टाइम यूज करने से या ओल्ड एज होने से। जैसे कोई इंसान हो तो जैसे डीक्रैपिड, ओल्ड मैन। बिल्डिंग हो सकती है, इंसान हो सकता है, जो टाइम के साथ साथ जिसमें क्रैक आ गया है, जो पुराना हो गया है। जिस तरह इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी यहाँ सेल्स जो होती है उसमें क्रैक आ जाते हैं, जिस तरह कोई बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसमें क्रैक आने लग जाते हैं। तो यूज की वजह से, काफी टाइम यूज की वजह से और टाइम निकलने की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, लॉन्ग यूज की वजह से जब कोई चीज पुरानी हो जाती है उसके लिए डीक्रैपिड आता है, ठीक है। बैटर्ड, फीबल यानी कमजोर हो जाना। और इसी का अपोजिट क्या बनता है, स्ट्रोंग या स्टेबल, जो बिल्कुल स्ट्रोंग है, स्टेबल है। क्लियर। नेक्स्ट आता है डीक्रैपिट्यूड, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बाकी दोनों सेम है।
द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ, जो बहुत पुराना और हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही पुअर कंडीशन में है, वो क्या होता है? डिक्रैपिट्यूड। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी में देखो डिस अपार्ट, अवे, क्रैप माने क्रैक, ठीक है। तो जो ब्रोकन अपार्ट हो गई है, जो चीजें सेम होनी थी लेकिन वो सेम नहीं रही है, वो सिमिलरिटी नहीं बची है उनके अंदर। जैसे कोई एविडेंस है जिनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए थी, नहीं है। कोई अकाउंट्स है, होनी चाहिए थी, नहीं है। उनमें डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, डिसिमिलैरिटी आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी। क्लियर? डिस्क्रिपेंसी नाउन होता है और डिस्क्रिपेंट जो है वो एडजेक्टिव, बाकी सेम है। शोइंग अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, जो दो चीजें सेम होनी चाहिए थी लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, डिस्क्रिपेंट। नेक्स्ट आता है, इसमें हो गया सिनोनिम कॉन्फ्लिक्टिंग, और दोनों चीजें हार्मनी में है, सामंजस्य बना हुआ है, अच्छे से है, वो हार्मोनियस। हाँ, ये मेरी रूट वर्ड की जो ए लेटर की क्लास है, 1 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं, बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट है। आपने ये क्लास नहीं देखी है तो बच्चे जरूर देखना, एक बार ये क्लास 10 मिनट आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड्स याद करना कितना आसान है। ये बी लेटर की क्लास है और सी लेटर की क्लास आपको डेली यहाँ मिल ही रही है। आगे चलते हैं। अक्रीट और अक्रीशन, किसी चीज का ग्रेजुअली ग्रो होना, ग्रेजुअली इंक्रीज होना, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रो बाय द एडिशन ऑफ न्यू लेयर्स और पार्ट्स। नई लेयर, नया पार्ट जुड़ने से किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीज होना अक्रीशन होता है। जैसे अक्रीशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, अक्रीशन ऑफ नॉलेज हो सकता है। क्लियर? क्योंकि क्रेट क्या है यहाँ पर? ग्रो या इंक्रीज। नेक्स्ट आता है अक्रू, ये वर्ड हमने ए लेटर में भी किया था, ए सी में आया था ये, ठीक है। अक्रू मतलब किसी चीज में इंक्रीज होना, ग्रोथ में इंक्रीज होना, नेचुरल ग्रोथ एडिशन। जैसे अक्रू यूज होता है, जैसे आपके पास पैसा है और उस पैसे का इंटरेस्ट आ रहा है आपका, तो वो पैसा आपका क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्रू जनरली फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है और जनरली जिसमें आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ रहा है, पैसिव आपकी इनकम आ रही है और आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तब आता है अक्रू। क्लियर? एक्यूमुलेट क्या होता है? ये मतलब चीजों को इकट्ठा करना, बहुत वाइड रेंज में होता है ये। जैसे कि लाइब्रेरी बनाई, बहुत टाइम से बुक्स इकट्ठा करते हुए एक्टिवली किया है, तो वो एक्यूमुलेट है। वैसे इसका सिनोनिम है, आया हुआ भी है सीजीएल प्री में और सीएचएसएल में। तो अक्रू किसके कॉन्टेक्स्ट में आएगा? जनरली फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट या लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। एक्यूमुलेट बहुत सारे वाइड रेंज में ये यूज हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट। एक तो कॉन्क्रीट जो फ्लोर कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट का मतलब एक होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन आइडियाज और गेसेस, कि गेस पे बेस नहीं है, फैक्ट पे बेस है, दैट इज कॉन्क्रीट, राइट। अब देखो, अब आप सोचोगे कि क्रेट मतलब तो ग्रो होता है, तो ये ग्रो होने का कॉन्क्रीट से क्या रिलेशन है? तो बच्चे धीरे धीरे ग्रो होकर वो एक सॉलिडिफाई हो गया, मतलब कि आइडियाज थे मान लो किसी चीज के, लेकिन अब वो धीरे धीरे सॉलिड हो गए, मतलब वो फैक्ट्स बन गए। तो ग्रो होकर वो सॉलिडिफाई हो जाना क्या होता है? कॉन्क्रीट होता है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो टाइम के साथ में मॉडिफाई होता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीशन और कॉन्क्रीट इज एन एडजेक्टिव, कॉन्क्रीशन इज अ नाउन। The act or process of coming or growing together. Coming or going together क्या होता है? Concretion, consolidation. Next, concretize. जब किसी चीज को ग्रो होते हुए, जब उसको बहुत ही स्पेसिफिक
और डेफिनेट बना दिया जाए, ठीक है, स्पेसिफिक और डेफिनेट बना दिया जाए, टेंजिबल फॉर्म दे दी जाए, ठीक है। छोटी सी चीज थी, फिर वो धीरे धीरे क्लियर होते होते, ग्रो होते होते वो बहुत ही स्पेसिफिक हो गई, क्लियर हो गई, डेफिनेट हो गई, तो क्या हो गई वो कॉन्क्रेटाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्रेसेंडो। क्रेसेंडो आता है जनरली किसी वॉल्यूम, किसी फोर्स, किसी इंटेंसिटी में इंक्रीज, उसको बढ़ना, ठीक है, वॉल्यूम का बढ़ना, इंटेंसिटी का बढ़ना, फोर्स का बढ़ना, ठीक है। नॉइज दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर, म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, जो बढ़ता ही जाए, वो क्या है क्रेसेंडो। अब सर्ज, एस्केलेशन, एस्केलेशन भी किसके लिए आता है, बढ़ने के लिए। एंटोनिम हो जाएगा बेस या बॉटम। नेक्स्ट आता है क्रेसेंट। क्रेसेंट जो है आपने देखा होगा चांद को, मून में जो उसके बीच में ये जो पार्ट होता है, ये तो थोड़ा सा ऐसे होता है, एंड्स होते हैं वो एकदम पतले होते हैं, ऐसा चांद। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बच्चे, यहां से थोड़ा मोटा, ऊपर से पतला, इस शेप के लिए आता है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो ये जो बीच में से ग्रो हो गया है और साइड में से अभी भी ग्रो नहीं है, मतलब पतला है, तो कर्व शेप दैट इज वाइड इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट ईच एंड क्या होता है क्रेसेंट, ठीक है। इसके लिए क्या आता है क्रेसेंट। नेक्स्ट डी क्रेसेंडो इज एन एंटोनिम ऑफ क्रेसेंडो। क्रेसेंडो के आगे लगा दिया डी, मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज, किसी नॉइज में, किसी की वॉल्यूम में, इंटेंसिटी में डिक्रीज, डी क्रेसेंडो हो गया इन वॉल्यूम ऑफ म्यूजिकल पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेसेंस। एक्स माने आउट, क्रेस माने ग्रो, ठीक है। तो एन एबनॉर्मल या अगली ग्रोथ, अगली आउट ग्रोथ, जैसे स्किन पे, बॉडी पे, यूजुअली हार्मलेस यानी बिनाइन। एक होता है मैलिग्नेंट जो हार्मफुल होता है, बिनाइन जो हार्मलेस होता है। ऑन एन एनिमल और वन ऑफ इट्स ऑर्गन और ऑन अ प्लांट, किसी एनिमल, किसी प्लांट पे ऐसी कोई आउट ग्रोथ हो जाना, अगली कोई गांठ, लंप हो जाना जो हार्मफुल तो नहीं हो, तो उसके लिए क्या आता है एक्सक्रेसेंस। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर ये हमारे 1660 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। क्विकली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अक्रेडिट किसी पर ऑफिशियली अप्रूवल देना विश्वास करते हुए, अक्रेडिटेशन नाउन हो गया। गेन अक्रेडिटेशन, लूज अक्रेडिटेशन, कीप अक्रेडिटेशन। क्रेडेंस मेंटल एक्ट के लिए आता है, मेंटली आपने किसी स्टोरी को, किसी चीज को देखा और आपने विश्वास किया। क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज होते हैं जो किसी चीज पर विश्वास करवाए। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिट लोन होता है जो विश्वास करके देता है। क्रेडिटेबल प्रेजवर्दी होता है। क्रेडिटर लोन देने वाला होता है, डेटर लोन लेने वाला होता है। क्रेडो सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं। क्रेडुलस सीधा साधा भोला भाला होता है। डिस्क्रेडिट जो अवे हो चुका है फेथ से। इनक्रेडिबल जो इतना अस्टाउंडिंग, इतना अमेजिंग, इतना सरप्राइजिंग है कि वो इस पे बिलीव ही नहीं हो। इनक्रेडुलस जो सीधा साधा भोला भाला नहीं है। मिसक्रिएंट जो बहुत ही बैड है, उस पर बिलीव नहीं करना है। रिक्रिएंट जिसने अपना फेथ वापस ले लिया है, जो डिसलॉयल है, ट्रेटर या कावर्ड है। डिक्रैबिट और एज की वजह से जो बूढ़ा हो गया है, जिसमें क्रैक आ गए हैं, ये इसकी नाउन फॉर्म हो गई। डिस्क्रिपेंसी चीजों में डिफरेंस आ जाना, क्योंकि ब्रोकन अपार्ट हो गई है, वो अलग अलग ग्रो हो चुकी है। डिस्क्रिपेंट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हो गई है। अक्रीट और अक्रीशन ग्रेजुअल इंक्रीज होना किसी चीज के अंदर। अक्रू फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आता है, बढ़ने के या लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्क्रीट मेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है या बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है, आइडिया के बेस पे नहीं, जो सॉलिडिफाई है। कॉन्क्रीटाइज किसी चीज को स्पेसिफिक, टेंजिबल, किसी को डेफिनेट करना होता है। क्रेसेंडो नॉइज का ऊपर बढ़ना, डी क्रेसेंडो नीचे आना। क्रेसेंट इस शेप के लिए आता है। एक्सक्रेसेंस एक आउटग्रोथ, एक अगली आउटग्रोथ होती है जो हार्मफुल नहीं होती है। Okay students, thank you.